रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में उग्रवादी संगठनों की बड़ी सक्रियता शहरी इलाकों में संगठित अपराधी गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। खलारी नगरी, बुढ़मू, मैक्सलुस्कीगंज, खूंटी में उग्रवादी फूंक रहे हैं वाहनों को। चतरा, लातेहार और हजारीबाग में टीपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हैं। रांची के बुढ़मू में टीएसपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू का दस्ता सक्रिय है। पिपरवार, टंडवा, खलारी और मैक्सलुस्कीगंज में टीएसपीसी के सूरज लोहरा का दस्ता भी सक्रिय है। खलारी में अपराधी गिरोह आलोक जी के गुर्गे सक्रिय हो रहे हैं। झारखंड पुलिस की नजर अब इनामी उग्रवादियों पर 3 महीने में अपराधियों की कमर तोड़ने की तैयारी में जुटी हुई है झारखंड पुलिस। तो खलारी में अपराधी गिरोह के आलोक जी के गुर्गे भी सक्रिय है। झारखंड पुलिस की नजर अब इनामी उग्रवादियों पर है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। दीपक, दिन पर दिन उग्रवादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या कुछ कार्रवाई किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजधानी रांची के आसपास के इलाके और आसपास के जिला में नक्सलियों का जो पांव है वो धीरे धीरे पसर रहा है और एक बार फिर उनकी सक्रियता जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पे बात करें तो पीएलएफआई, टीपीसी जैसे नक्सली संगठन है उसकी सक्रियता जो है वो कुछ इलाकों में कुछ जिलों में जो है देखने को मिल रहा है। खास तौर पे अगर बात करें तो राजधानी रांची से जो सटा हुआ इलाका है, मैक्सलुस्कीगंज, खलारी, खूंटी, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नक्सलियों का जो है वो सक्रियता बढ़ी है अभी हाल के दिनों में, खास तौर पे अगर बात करें तो। और इसको कहीं ना कहीं नक्सली संगठन का जो सक्रियता जो बढ़ रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा भी व्यापक तौर पे जो तैयारी और कार्रवाई है वो की जा रही है। खास तौर पे अगर बात करें तो बड़े नक्सली जो इनामी नक्सली है उन पर झारखंड पुलिस की नज़र है, जिसके जरिए नक्सली संगठन की कमर तोड़ी जा सके। तो उस दिशा में लगातार जो है वो झारखंड पुलिस रिव्यू मीटिंग भी करती है और तमाम चीज़ों का जानकारी भी इकट्ठा करती है। जिस तरीके से नक्सली संगठन की सक्रियता बढ़ी है वो हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। कई जगह पे आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जो ट्रांसपोर्ट है उसको फूका गया और आए दिन जो व्यवसायी है, बड़े व्यवसायी है, ट्रांसपोर्टर है, इन लोगों को कहीं ना कहीं जो धमकी है, रंगदारी है वो मांगी जाती है, ठेकेदारों से रंगदारी मांगी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के झारखंड पुलिस की नज़र तो ज़रूर है। अभी हाल के दिनों में कल ही जो है चकलधरपुर में पुलिस के द्वारा जो सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 5 किलो का आईडी बम जो है वो बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पुलिस को एक रोड मैप तैयार करके बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा, आपसे 1 दशक पूर्व अगर आप पीछे जाएंगे झारखंड में, तो झारखंड के सर्वाधिक इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता थी, नक्सलियों का खौफ जो है वो देखने को मिल रहा था। अगर आप रांची से जमशेदपुर जाना, अगर किसी को कोई अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो या फिर कोई विधायक हो, राजनेता हो, तो उनको बाकायदा एस्कॉर्ट करके जाना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से बुंडू तमाड़ के इलाके में जो नक्सली संगठन की सक्रियता थी, कुंदन पहान दस्ते का उस इलाके में आतंक माना जाता था और जब कुंदन पहान जब सरेंडर किए उसके बाद उस इलाके में थोड़ी सी शांति का माहौल वो कायम हुआ और फिर अभी के डेट में आप अगर जमशेदपुर जाना चाहे तो आराम से आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो धीरे धीरे पुलिस की जो कार्रवाई हुई और ख़ास तौर पे पुलिस का जो आत्मसमर्पण का जो अभियान चला, आत्मसमर्पण योजना के तहत कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ में कई बड़े नक्सलियों की मौत भी हुई और जिस तरीके से लगातार पुलिस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जो तैयारी करके जो काम कर रही है उसमें झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लेकिन हाल के दिन में जिस तरीके से खासतौर पे चूँकि राजधानी रांची कैपिटल है और इस कैपिटल के आसपास के इलाके में अगर नक्सली संगठन की सक्रियता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस के लिए ये चुनौती भी बढ़ जाती है। तो उस चुनौती को कैसे उस चुनौती को स्वीकार करते हुए झारखंड पुलिस काम करेगी और नक्सली दस्ता को ध्वस्त करने में कामयाब होगी, इस दिशा में झारखंड पुलिस को काम करने की ज़रूरत है और तमाम तरह की जो तैयारी है वो अपने स्तर से पुलिस करती है और उसी हिसाब से आगे काम करती है। और जिस तरह से अभी झारखंड पुलिस की नज़र है कि वैसे बड़े नक्सली जो
वांटेड बड़े नक्सली हैं और जिस पर इनाम घोषित है, वैसे बड़े संगठन के जो बड़े नक्सली है उस पर झारखंड पुलिस की नज़र है, ताकि वो पूरा दस्ता को कैसे कंट्रोल ध्वस्त किया जा सके और कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को तोड़ने में कामयाब हो सके, उस दिशा में काम करे। आपको याद होगा कि जब नक्सली कुंदन पहान सरेंडर किया उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का आतंक था तो झारखंड में PLFI जो खुट्टी के इलाके में माना जाता था, और अभी उसी खुट्टी के इलाके में नक्सली संगठन की सक्रियता बढ़ी है। तो दिनेश गोप जो PLFI के सुप्रीमो हो, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया उसके बाद थोड़ी सी सक्रियता नक्सलियों की कम हुई थी। नक्सली गतिविधियां खुट्टी के इलाके में देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी हाल के दिन में खुट्टी के इलाके में भी नक्सली जो है अपना पांव पसार रहे हैं और उनकी सक्रियता बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड पुलिस के लिए तो एक बड़ी चुनौती है ही, क्योंकि राजधानी रांची के आसपास के इलाके में अगर इस तरीके से अगर नक्सली संगठन की सक्रियता बढ़ती है तो ये बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती के तहत अब झारखंड पुलिस किस दिशा में कैसे काम करेगी और नक्सली संगठन को ध्वस्त करने में कामयाब होगी, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब पुलिस बड़ा अभियान चलाकर कोई बड़ी कार्रवाई करने की दिशा में काम करेगी। दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अपराधियों और उग्रवादियों के संगठनों की अब सक्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर लगाम भी लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उग्रवादी संगठनों की सक्रियता देखी जा रही है। शहरी इलाके में संगठित अपराधी गिरोह भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।